दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 फेज 2 का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। इसमें न हमने सभी इंफॉर्मेशन को दिया हुआ है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन करना बताएंगे, उसके बाद से पेमेंट करना बताएंगे, फिर मैं आपको फॉर्म भर के भी बताऊंगा लॉगिन करके कैसे फॉर्म को अप्लाई करेंगे, लाइव फोटो कैसे खींचना है, सारा चीज हम दिखाएंगे। मतलब फाइनल प्रिंट आउट तक का जो है संपूर्ण प्रोसेस है। वीडियो बहुत ही बड़ा होने वाला है, लेकिन सारी इंफॉर्मेशन को यहाँ पे जो है कवर किया गया है। A to Z गाइडलाइंस के साथ जो है हम आपको फॉर्म भरना बताएंगे। इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो वहां पे सीटेट का मार्कशीट देना है, सर्टिफिकेट देना है, पासिंग सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है, पासिंग इशू डेट में क्या डालना है, ये सब चीज को भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ जब आप फॉर्म भर रहे हैं तो वहां पे आपको 3 ऑप्शन मिल रहा है, 9वीं 10वीं के लिए और 11वीं 12वीं के लिए। उन तीनों ऑप्शन में से क्या चॉइस करना है, अन्य विषय चॉइस करना है या 4 वर्ष वाला चॉइस करना है या 10 वर्ष वाला चॉइस करना है, सारा चीज जो है डिटेल में वीडियो होने वाला है। इसीलिए वीडियो बहुत ज्यादा लंबा होने वाला है, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए अगर आप अच्छे से फॉर्म भरना चाहते हैं तो। आई होप आप लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे और वीडियो को प्लीज एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि काफी ज्यादा मेहनत लगा इस वीडियो को बनाने में। तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए ताकि जो है हमारा मनोबल बढ़े रहे और इसी तरह से मैं वीडियो लगातार आप लोग को लाता रहूं। देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे नीचे आएंगे, ये वाला ऑप्शन मिलेगा अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि मैं आप लोग को आसानी से समझा सकूं। यहां देखेंगे तो सबसे पहले आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सब भरना आप लोग तो इजीली जानते हैं, इजीली आप ये भर लीजिएगा। फादर्स नेम, हस्बैंड नेम, कोई महिला है विवाहित है तो उनके लिए हस्बैंड नेम है। इसकी वजह से मदर्स नेम, यहाँ पे एक आईडी चूज करना है। तो सब कोई आधार नंबर ही चुनाव कर लीजिए, क्योंकि आधार नंबर नहीं चुनाव करेंगे ना और आधार नंबर नहीं देंगे तो आपको 200 रुपया एडिशनल चार्ज देना पड़ जाएगा। तो आधार नंबर यहाँ पे आप जो है दे दीजिएगा। अगर पैन कार्ड चूज करेंगे तो बोलेगा कि आपको एडिशनल 200 रुपया चार्ज देना होगा पर पोस्ट, समझ रहे ना। तो यहाँ पे ये भी आपको यहाँ पे देखना होगा। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है दे देंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना है, जो आधार संख्या यहाँ देंगे सही से दीजिएगा और उसके बाद से आधार कार्ड की कॉपी जो है यहाँ पे अपलोड करनी है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, चूज करेंगे और 100 KB से कम होना चाहिए। आधार का फ्रंट और बैक एक ही पेज पे होना चाहिए, इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आपको यहाँ पे हाँ कर देना है। यहाँ पूछ रहा है परमानेंट रेसिडेंस है तो आपको हाँ कर देना है, बिहार के आप निवासी है परमानेंट तो हाँ कर देंगे। और यहाँ पे अपना जो है कास्ट का सर्टिफिकेट नंबर, अब सर्टिफिकेट नंबर में क्या डालना है, तो सीरियल नंबर जो होता है वहां पे वो आप डाल देंगे। उसके वजह से इशू डेट, कास्ट आपका कब जो है इशू हुआ है उसको यहाँ पे बता देना। मैं आपको लाइव भी दिखा देता हूँ। तो ये देखिए मेरे पास एक कास्ट सर्टिफिकेट है, यहाँ पे देख रहा है ना प्रमाण पत्र की संख्या यहाँ दिया हुआ है, ये आपको क्या करना है इस वाले बॉक्स में लिख देना सर्टिफिकेट नंबर में। और इशू डेट यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये इशू डेट क्या करेंगे आप यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद उसको यहाँ पे जो है अटैच करने ला है, उस पीडीएफ को 100 KB से कम होना चाहिए। अगर ज्यादा KB का है तो थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। यहाँ पे पूछ रहा है कि आप इसमें से, मतलब ये जो नीचे के जो कैटेगरी दिया हुआ है BC, EBC, SC, ST, EWS, अगर आप इसमें से बिलोंग करते हैं तो आप इसको हाँ करेंगे और इसमें से चुनाव कर लेंगे कि आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब जैसे आप यहाँ चुनाव करेंगे तो यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि अपना कास्ट का नाम चुनाव करिए और फिर बोलिए कास्ट सर्टिफिकेट का जानकारी दीजिए। तो जैसे मैंने आपको बताया निवास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, उसी तरह से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस पे भी आपको सर्टिफिकेट नंबर दिया रहेगा, वो आप जो है लिख देंगे और इशू डेट आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि सर्टिफिकेट इशू बाई, तो बिहार आपको यहाँ पे चुनाव कर लेना है। तो इतना आपको समझ में आ गया। एक चीज ध्यान देंगे, अगर कोई लेडीज महिला फॉर्म भर रही है और वो मैरिड है, मैरिड वाले केस में वो अपना यहाँ पे जो कैटेगरी सर्टिफिकेट देगी वो यहाँ पे क्या देगी, तो वो अपने जो है पिता के नाम से और उनके एड्रेस पे बना जो है वो सर्टिफिकेट यहाँ पे देगी जाति वाले से केस में, समझ रहे ना। तो ये अनमैरिड के लिए नहीं, सिर्फ मैरिड वाली महिला के लिए है। अब यहाँ पे आप समझ गए। अब मान लीजिए कोई बंदा जो है बिहार का निवासी नहीं है तो यहाँ वो नो करेगा, तो ये सारा चीज उनका डिसेबल हो जाएगा और यहाँ पे उनका कैटेगरी भी चुनाव करने का ऑप्शन नहीं आएगा। देख रहे हैं ना, ये सब चीज उनका डिसेबल हो जाएगा और वो जनरल के तौर पे आ जाएंगे। इस चीज को विशेष ध्यान देना है। तो अदर स्टेट वाले ऐसे फॉर्म भरेंगे, समझ में आ गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये सब जानकारी भर देंगे। अब नीचे आना है, ये तब यहाँ तक तो सबको क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। मैरिड है कि अनमैरिड बता देंगे, मेल है कि फीमेल है भी आपको बता देंगे, इजिली है बना। अगर विकलांग है तो यहाँ पे यस करेंगे, विकलांगता के बारे में आपको बताना होगा, उसका सर्टिफिकेट इशू डेट ये सब बताना होगा। अगर आप जो है ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर के फ्रीडम फाइटर के हैं तो यस करेंगे और उसका सर्टिफिकेट ये सब जानकारी आपको जो है बता देना, इशू डेट बता देना, नहीं है तो नो कर देंगे। अब आता है नीचे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे देखिए ये सब मैंने यहाँ पे नो कर दिया, ये सब हट गया। अब यह पूछ रहा है कि क्या आप जो है कॉन्सेशनल फी पे करना चाहते हैं, तो यहाँ पे कौन यस करेगा कौन नो करेगा। अगर कोई बंदा यहाँ जनरल सपोज चूज कर लेता है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक जो है EWS चुनाव करते हैं, तो ये देखिए कॉन्सेशनल फी गायब हो गया, देख रहे हैं गायब हो गया ना। ये उन्हीं को शो करेगा जो SC ST से आते हैं, जिनको फी कम लग रहा है उनको शो करेगा। ये देखिए आ गया कॉन्सेशनल फी। तो ये
अगर आप SC ST विकलांग और फीमेल हैं तो आप इसको यस कर देंगे। अगर आपको ये दिख रहा है ये वाला ऑप्शन, डू यू वांट टू पे कंसेशनल फी, तो आपको इसको हाँ करना है, तभी जाके आपको जो है फी कम लगेंगे, वरना जो जनरल वाला फी है ना 750 उतना का उतना लग जाएगा आपको। तो यहाँ पे अगर आपको दिखता है SC ST डिसेबिलिटी फीमेल और कंसेशनल फी, तो आपको हाँ कर देना है ताकि आपको फी में छूट मिल जाए। अगर आप नो कर देंगे ना तो फिर आपका जो है 750 रुपया पूरा का पूरा लगेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ बताना है कि आप एक्स सर्विस मैन है तो हाँ करेंगे, और उसका सर्टिफिकेट, इशू डेट, ये सब आपको जो है यहाँ पे बता देना। अगर आप नहीं है तो आप इसे नो कर देंगे। अब ये पूछ रहा पंचायती राज संस्था और नगर निकाय संस्था अंतर्गत आप जो है नियुक्त कार्यरत शिक्षक हैं। अगर आप इस तरह के शिक्षक हैं तो हाँ करिए, अपना जो है डेजिग्नेशन, ऑफिस का, स्कूल का नाम और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट, इशू डेट, ये सब आप जो है अटैच कर देंगे। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो, नहीं है तो नो कर देंगे, सब डिसेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अगर आप विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं जिसमें जो है 270 पोस्ट है, तो आप ये वाला चुनाव करेंगे। जैसे होता क्या है ना कि कई लोग जो है बीएड करते हैं विशेष अध्यापक टीचर के लिए, उसमें क्या है कि जो विकलांग टाइप के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाया जाता है, तो वो विशेष विद्यालय अध्यापक के अंतर्गत आ जाएंगे। इसके बाद आता है संगीत के लिए, तो संगीत के लिए अगर कोई फॉर्म भर रहा है तो इसको चुनाव कर लेगा, जो 9 से 10वीं वैकेंसी चल रही है संगीत, ललित कला, नृत्य के लिए। इसकी वजह से केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशिक्षक योग्यता बीएड आदि धारक नहीं है, तो संगीत में बीएड नहीं होता है, तो वो 11 से 12वीं वैकेंसी चल रही है तो वो यहाँ पे चुनाव कर लेगा। अब यहाँ पे आता है जो कंप्यूटर विज्ञान के लिए आवेदन देना चाहता है, जो विषय कंप्यूटर के है, 11 से 12 वाले जो कक्षा है उसमें आपका कंप्यूटर का जो है यहाँ पे वैकेंसी निकला हुआ कंप्यूटर विज्ञान के लिए, तो उसको चुनाव कर लेंगे, जिसमें बीएड धारक नहीं है कक्षा 11 से 12 के लिए। लेकिन यहाँ पे इन चारों के अलावा अगर इसमें से मैच करता है तो आप चुनाव करिए, फॉर्म भरिए, नहीं तो ये आप चुनाव करेंगे। यहाँ पे बीएड कोई किया है तो वो चुनाव करेगा, बीए एमएड किया है वो चुनाव करेगा, बीएलएड किया है, बीएड किया है या बीएससी एड किया है, बीपीएड किया है, प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा किया है जो डीएलएड वगैरह हो जाता है, तो वो यहाँ पे चुनाव कर लेगा। समझ रहे हैं? तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता दक्षता परीक्षा क्या है, यानी आप स्टेट की या टेट के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन उनके लिए है जिन्होंने स्टेट, सीटेट ये सब जो है क्वालिफाई है, तो वो ये वाला ऑप्शन चुनाव कर लेंगे। ये दूसरा वाला ऑप्शन ये है जो 2012 से पूर्व नियुक्त कार्यरत शिक्षक है, उस समय उन लोगों को केवल दक्षता परीक्षा होता था, उस समय जो है स्टेट वगैरह नहीं होता था, तो वो ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे और उनको बताना होगा कि आपने कौन सी दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए है, तो यहाँ से आप चुनाव कर लेंगे कि हाँ ये मैंने उत्तीर्ण किया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका सर्टिफिकेट अटैच करेंगे। लेकिन ऊपर वाला ऑप्शन वही लोग चूज करेगा जो सीटेट, स्टेट, बीटेट पास किए हैं, ये वाला ऑप्शन चुनाव करेंगे, तो ये आप चुनाव कर लेंगे। उसके बाद नीचे आता है कि सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 या दक्षता परीक्षा 6 से 8, तो आपको इसको चुनाव करना है, ओके करेंगे। अगर आप 6 से 8 के लिए योग्य हैं तो आप इसको चुनाव करेंगे। 6 से 8 के लिए योग्यता जो है वो क्या है, तो ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है उस विषय से, जिस विषय से आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जैसे मैथ, साइंस, इसके से लैंग्वेज का आएगा हिंदी और आपका उर्दू, संस्कृत, इन सब जो है विषय के लिए यहाँ पे आप आता है। जो सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 और दक्षता परीक्षा इसमें से कोई एक होना चाहिए, और आप ग्रेजुएशन के साथ साथ जो है डीएलएड किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ बीएड किए हैं तो फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने जो है बीएलएड किया हुआ है, 4 वर्ष वाला कोई स्पेशल बीएड किए वो किया तो भी फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे ये क्वालिफिकेशन है। तो अगर आप पात्र हैं, सीटेट पेपर 2 पास है, तो आपको चुनाव कर लेना है। अब यहाँ पे बिहार स्टेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा जो यहाँ पे मांगा गया है 9 से 10 के लिए, वो यहाँ पे बताया गया। लेकिन यहाँ पे कंफ्यूजन है कि इन तीनों विषय में से क्या हम चुनाव करें। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार सरकार ना बहुत डिले कर करके जो है स्टेट का एग्जाम कंडक्ट करती है, तो स्टेट 4 वर्ष का छूट यहाँ पे मिल रहा है हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत, उर्दू विषय के लिए। हुआ क्या था कि 2019 में जो है एग्जाम हुआ था स्टेट का, उसकी वजह से सीधे 2023 में एग्जाम हुआ, तो 5 साल का गैप मिला। लेकिन सरकार यहाँ करी नहीं, हम 4 साल का यहाँ पे छूट उनको दे देंगे जिनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है, 37 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, या 40 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, या 42 वर्ष से ज्यादा हो चुका है। सबसे पहले इसको समझाने के लिए मैं आपको एज वाला जो क्राइटेरिया है वो मैं आपको बताता हूं। तो मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूं यहां से, पहले हम नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं ताकि मैं आपको समझा सकूं। ये नोटिफिकेशन मेरा डाउनलोड हो रहा है। तो नोटिस में आप देखेंगे यहाँ पे आयु सीमा एक दिया हुआ है, इसमें भी उम्र सीमा की लिमिट है कि आपकी उम्र जो है इतना से ज्यादा नहीं होना चाहिए तो ही फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए उम्र सीमा में इन्होंने छूट भी दिया हुआ है अलग अलग कैटेगरी वाइज, अदर स्टेट को तो छूट नहीं मिलता है। तो यहाँ देखिए मध्य विद्यालय के जो अध्यापक बनना चाहते हैं उनके लिए जो न्यूनतम उम्र है 18 वर्ष,
और मैक्सिमम उम्र यहाँ पे दिया हुआ है 37 वर्ष, 40 वर्ष कैटेगरी वाइज और 42 वर्ष। अब यहाँ पे और है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए, माने मिडिल स्कूल के लिए, सॉरी हाई स्कूल के लिए और इंटर स्कूल के लिए। माध्यमिक मतलब हो गया आपका हाई स्कूल 9 से 10 और उच्च माध्यमिक मतलब हो गया 11वीं 12वीं के लिए। तो इनके लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम उम्र 37 वर्ष, 40 वर्ष और 42 वर्ष। ये जो भी उम्र गणना किया जाएगा 1 अगस्त 2023 को किया जाएगा। तो अगर आपकी उम्र इससे ज्यादा हो चुका है 37 या 40 या 42, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे छूट ले लेंगे। अब देख लेंगे 4 वर्ष का छूट चाहिए कि 10 वर्ष, किस वर्ष में आपका आ जाएगा। तो आप यहाँ पे छूट ले सकते हैं, यहाँ पे टिक करके। मैंने इसका टिक किया और यहाँ पे हम इसको टिक करेंगे तो हमको ये 4 वर्ष का छूट मिल जाएगा एज में। समझ में आ गया। अगर आपकी उम्र 37 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ है या 40 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ है या 42 वर्ष से ज्यादा नहीं हुआ है, तो आप देख लेंगे कि आप किस कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे जनरल को 37 वर्ष का उम्र है, ईबीसी, बीसी और महिला को यहाँ पे 40 वर्ष है, देख रहे ना। तो आप एक बार देख लेंगे कि क्या आप उम्र के अंतर्गत आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, जो एलिजिबिलिटी बोला गया आयु सीमा एलिजिबिलिटी को लेकर। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, उसके बाद अपने अकॉर्डिंग निर्णय लेंगे कि इसमें से क्या चुनाव करना है। अब आप अपने ही न बारे में समझ रहे हैं कि आपका उम्र कितना हुआ है कितना नहीं हुआ है, तो मैं तो नहीं बता सकता ना, मैं एग्जांपल के तौर पे ही तो बता रहा हूं। तो आप यहाँ पे जो है चुनाव कर लेंगे। अगर आपकी उम्र ज्यादा हो चुकी तो इसमें से चुनाव करेंगे। 4 वर्ष वाला उम्र ज्यादा हो चुका है कि 10 वर्ष से ज्यादा हो चुका है तो इसमें से चुनाव करेंगे, नहीं तो अन्य आप चुनाव करेंगे। तो एज एक्सेप्शन में वही लोग चुनाव करेगा जिनकी उम्र जो है अकॉर्डिंग टू एलिजिबिलिटी ज्यादा हो चुका है, वो यहाँ पे इसमें से अपना उम्र का जो है चुनाव कर सकता है कि हमको इतना साल का छूट चाहिए एज में, नहीं तो अन्य वो चुनाव करेगा। फिर यहाँ पे वही सेम कंडीशन आता है। आप देख लेंगे कि आपकी उम्र 4 वर्ष की छूट चाहिए या 10 वर्ष की छूट चाहिए, और जिनका एज क्राइटेरिया मिल रहा है, ज्यादा नहीं हुआ है, अपर एज, तो उनका यहाँ पे अन्य चुनाव कर लेना है। ये उनके लिए ऑप्शन है जो ज्यादा उम्र हो चुका है, वो उनका एज एक्सपायर हो चुका है, मतलब 37 वर्ष 40 वर्ष से ज्यादा हो चुका है, वो यहाँ पे जो है चुनाव करेंगे 4 वर्ष के लिए या 10 वर्ष के लिए। अब दोनों में से कोई एक ही हो सकता है। आप देखेंगे कि 4 वर्ष के चाहिए कि 10 वर्ष के चाहिए, और नहीं है एज एक्सपायर आपका, आप अंडर एज में आ रहे हैं, तो आप अन्य विषय चुनाव करके आगे बढ़ सकते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, आई होप। अब एक चीज और ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है सीटेट पेपर 2 में भी एज लिमिट को यहाँ पे दे दिया गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो नोटिस, 10 वर्षों का जो है छूट दे दिया गया। शायद आप लोग देख भी लिए होंगे। अभी आप बीपीएससी की वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो 10 वर्ष का छूट दे दिया गया। मतलब क्या कि अगर आपकी उम्र 40 वर्ष से भी ज्यादा हो चुका है तो 10 वर्ष और ऐड कर दिए। 50 वर्ष वाले लोग भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट की मैं बात करूँ, सीटेट पेपर 2 की, यानी 6 से 8 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। 37 वर्ष से भी ज्यादा हो चुकी है तो 47 वर्ष आप जोड़ लीजिए, 47 वर्ष वाले भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 6 से 8 के लिए यहाँ पे एज में छूट दे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे 6 से 8 के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं, अदर स्टेट वाले भी हो या बिहार के हो, सबको यहाँ पे एज में 10 वर्षों की छूट यहाँ पे दे दिया गया है। समझ रहे ना। तो इस चीज को ध्यान देंगे और यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चुनाव करेंगे। अब बात आती है कि सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2 या दक्षता परीक्षा, इसके बारे में जानकारी देना है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप सीटेट से फॉर्म भर रहे हैं तो सीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उस पीडीएफ को अपलोड करेंगे। अब नोटिस में यह निकाल दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि सर्टिफिकेट नंबर के जगह पे आप जो है सीरियल नंबर लिख दीजिए। तो सीटेट जो क्वालिफाई होते हैं उनका जो है एक मार्कशीट इशू होता है, एक सर्टिफिकेट इशू होता है। तो सर्टिफिकेट में सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर दिया हुआ है और मार्कशीट में आपका सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ पे दे दीजिए और इशू डेट दे दीजिए और उस जो है मार्कशीट को यहाँ पे अटैच कर दीजिए। समझ रहे हैं ना। यहाँ पे अगर पॉसिबल हो तो दोनों को एक साथ पीडीएफ बना के अपलोड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 100 KB से कम होना चाहिए। और नहीं पॉसिबल हो रहा है तो आप मार्कशीट का सीरियल नंबर यहाँ दे दीजिए, इशू डेट डाल दीजिए और मार्कशीट नंबर, मार्कशीट पीडीएफ यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तमाम लोग बोलेंगे कि हमने जो है यहाँ पे रोल नंबर या एनए लिख दिया तो क्या हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए? नहीं, कोई रिजेक्ट नहीं होने वाला। पिछली बार जब वैकेंसी आई थी तो सीटेट पेपर को लेकर जो है काफी ज्यादा ऐसे ही बवाल हुआ था, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया कि आप एनए लिख दीजिए, एनए नॉट अवेलेबल, इशू डेट चुनाव कर लीजिए, अपलोड कर दीजिए मार्कशीट या सर्टिफिकेट कोई भी। ये आपको इसलिए मांगा जाता है कि आपका फॉर्म वैलिड है, समझ रहे। और आगे जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है डीवी, तो उस समय जो है आपको ये सब दिखाना होता है और आप जब दिखाएंगे तो जांच होगा, फिर सर्टिफाइड हो जाएगा। तो ये बस एक इंफॉर्मेशन के लिए मांगा जाता है, ये नहीं कि आप सर्टिफिकेट जब मार्कशीट अपलोड कर दी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। रोल नंबर भी आपने लिख दिया है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप इजिली जो है निश्चिंत होकर तैयारी करिए, कहीं पे रिजेक्शन नहीं होने वाला है। जब आपका जांच होगा ना सीटेट का, तो यहाँ रोल नंबर भी लिख दिया होंगे ना, तो रोल नंबर दिखा दीजिए कि सर देखिए ये मेरा रोल नंबर लिखा हुआ है, वही वाला मैंने यहाँ भर दिया। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप में से तमाम लोग छात्र परेशान है, समझ रहे ना। ऐसा परेशानी नहीं होनी चाहिए। आप लोग आगे की तैयारी करिए, फॉर्म रिजेक्ट नहीं होने वाला है। आप यहाँ रोल नंबर लिख दिए हो या एनए लिख दिए हो या सीरियल नंबर लिख दिए हो, कोई भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। बस मैच होना चाहिए कि जो आपने जानकारी यहाँ लिखा हुआ है उससे मैच होना चाहिए, समझ रहे ना। अब यहाँ पे आपको जो है
वही सेम केस बिहार स्टेट पेपर 1 लोग क्या भरेंगे, बिहार स्टेट पेपर 2 क्या भरेंगे। तो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर में आप यूनिक आईडी लिखेंगे। बिहार बोर्ड का आपने जब डाउनलोड किया होगा बिहार स्टेट पेपर 1 का रिजल्ट वेब कॉपी, तो वहां यूनिक नंबर है, यूनिक नंबर लिख दीजिए। इशू डेट में 3 अक्टूबर 2023 लिखना है, क्योंकि उसी दिन रिजल्ट जारी हुआ था। इसका भी सूचना आधिकारिक जारी कर दिया गया है नया नोटिफिकेशन के थ्रू बीपीएससी के द्वारा। तो उसका आप यहाँ पे वेब कॉपी अटैच करेंगे, 100 कॉपी से कम होना चाहिए। फिर बिहार स्टेट पेपर 2 का जो है वही सेम यूनिक नंबर और इशू डेट। अब यहाँ पे तमाम लोग ये भी बोल रहे हैं कि मैंने बहुत पहले फॉर्म भर दिया था, नोटिस 9 तारीख को आया और हमने यहाँ पे जो है एप्लीकेशन नंबर डाल दिया, रोल नंबर डाल दिया, तो क्या मेरा फॉर्म नहीं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप जो है निश्चिंत रहिए। अगर आपको ज्यादा समस्या हो रही है तो आप कैंसिल करके नया आवेदन कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, बट ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप निश्चिंत हो गए, आप आगे की तैयारी करिए। मैच कर रहा है ना एप्लीकेशन नंबर, देखिए मेरा स्टेट का ही एप्लीकेशन नंबर है, इशू डेट में 3 अक्टूबर सबको डाला होगा। ये कंफ्यूजन आप लोग न क्रिएट करिए। अब देखिए यहाँ पे अब बताइए ना, यहाँ मांग रहा है सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ भी मांग रहा है अपलोड सर्टिफिकेट नंबर। अब सर्टिफिकेट आपको मिला है? नहीं मिला ना, अभी तो वेब कॉपी ही आपके पास है जो आप ऑनलाइन डाउनलोड किए हुए हैं। तो फिर आप मार्कशीट डाउनलोड करेंगे, सर्टिफिकेट। अब क्यों कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं? आप जो है वो डालिए, बस उसका सीरियल नंबर मैच होना चाहिए। जो भी रोल नंबर डाल रहे हैं वो मैच होना चाहिए, जो भी आप एप्लीकेशन नंबर डाल रहे हैं वो मैच होना चाहिए। आगे जब डीबी वेरिफिकेशन होगा तो ये चीज है। अब सर्टिफिकेट नंबर है ही नहीं तो बताओ स्टेट वाले का भरेंगे, यहाँ पे क्या अपलोड करेंगे? रोल नंबर स्टेट वाले क्या मार्कशीट कहां से लाए, सर्टिफिकेट कहां से लाए? अभी तो वेब कॉपी ही ना है, तो वेब कॉपी आप अपलोड करिए, सर्टिफिकेट नंबर वही वैलिड है और उसके अकॉर्डिंग जानकारी यूनिक नंबर आप लिख के अपलोड करिए। अब बात आती है यहाँ पे कि इनमें से आप किसके लिए अहर्ता रखते हैं। देखिए, कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा अध्यापक और शिक्षा विभाग के अध्यापक। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बहुत पहले ही नोटिफिकेशन जब बताया था तो मैंने बताया था 2 वैकेंसी चल रही है। एक है 69,706 और दूसरा है 916। अब देखिए 916 जो पद है उसमें भी वैकेंसी है 6 से 8 के लिए, 9 से 10 के लिए, 11 से 12 के लिए। अब यहाँ पे जो विशेष अध्यापक है वो किसके अंतर्गत है? तो शिक्षा विभाग के अंतर्गत है। विशेष अध्यापक में कौन लोग पढ़ाते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा ताकि आपका कंफ्यूजन यहाँ दूर हो सके। देखिए यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक जो है विशेष अध्यापक के लिए यहाँ पे बात किया गया है। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए ये 6 से 8 के लिए पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कल्याण, क्वालिफिकेशन सबके लिए सेम है, बस पोस्ट को अलग अलग दिखा दिया गया है। आप एक साथ में 2 यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षा विभाग के लिए जिसमें 69,000 कुछ पद है और 900 कुछ पद है, इसके लिए भी अगर आप दोनों फुलफिल करते हैं क्वालिफिकेशन को तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आपको एक बार जरूर चेक कर लेना होगा। यहाँ देखिए पिछड़ा आता है तो पिछड़ा वर्ग के लिए भी सेम यहाँ पे देखिए उतना ही पद है। यहाँ पे देख रहे हैं ना, भाषा का, गणित का, सामाजिक विज्ञान का, और यहाँ पे 234 पोस्ट है। 6 से आपका 8 के लिए सेम क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी रखा गया है, वही सेम क्वालिफिकेशन। इसकी वजह से यहाँ पे देखिए 9 से 10 के लिए भी 248 पद है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो 11 से 12 के लिए 403 पद है। ये किसके लिए है? तो पिछड़ा वर्ग आते थे। पिछड़ा वर्ग एक विभाग है, उसके अंतर्गत आप शिक्षक बनेंगे अगर आप यहाँ पे टिक करते हैं तो आप सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। जो शिक्षा विभाग में वैकेंसी निकाली गई उसके लिए भी और जो बाकी के जो यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई 900 कुछ, उसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। अब प्रधानाध्यापक के लिए 31 अलग से पोस्ट है, ये किसके अंतर्गत है? तो पिछड़ा वर्ग आते थे, पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो ये क्वालिफिकेशन जो है ना दोनों के लिए सेम है। अगर आप चाहें तो किसी एक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन जो है दोनों का सेम रखा गया है। थोड़ा सा आपको सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन देखना होगा कि हम जो है आपका बीसी ईबीसी वेलफेयर डिपार्टमेंट में आवेदन दे रहे हैं तो उसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, ये चीज आप जरूर चेक कर लेंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं कि किसी एक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको फी भी वैसे ही लगेगा और उसके बाद से आगे चल के आपको 2 को फॉर्म भरना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप पेमेंट कर देंगे तो आगे आपको 2 को फॉर्म भरना होगा, शिक्षा विभाग के लिए और कल्याण विभाग के लिए। एक है इसमें विशेष शिक्षक। विशेष शिक्षक को ध्यान देना है आपको, मैं आगे बताऊंगा विशेष शिक्षक कब आएगा। तो मैंने यहाँ पे चुनाव कर लिया। अब हमको सब्जेक्ट जो पेपर 1 देना है जो मैंडेटरी सबके लिए, उसमें सब चुनाव कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ चुनाव कर लेंगे। यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ चुनाव करते हैं, मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है तो हम एक बार यहाँ जाके टिक करेंगे क्योंकि यहाँ से जो है ये हट गया है। देखिए ये हट जा रहा है तो आप दोबारा जाके चुनाव कर लेंगे। अब हम यहाँ पे डेट चूज कर लेते हैं। मैं एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे डेट क्या करता हूँ, चुनाव कर लेता हूँ। जैसे मैंने चुनाव किया, अब यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ एक स्पेशल स्कूल लगा दिया गया है। स्पेशल स्कूल में वही लोग फॉर्म भरेगा जो लोग स्पेशल बीएड किया हो। स्पेशल बीएड क्या होता है भाई? तो देखिए जो लोग विकलांग लोगों को पढ़ाने का ट्रेनिंग लिया हो। यहाँ पे वैकेंसी में आप आएंगे ना तो एक विकलांग को पढ़ाने के लिए अलग से जो है वैकेंसी को दिखाया गया है, वो यहाँ पे पूछ रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। देखिए पेज नंबर 2 पे आएंगे तो ये सिर्फ जो है 9 से 10 के लिए ही है, विशेष विद्यालय अध्यापक। यहाँ पे आप देखेंगे चेक दिस इफ यू वांट टू अप्लाई फॉर एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये वैकेंसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही है, 9 से 10 के लिए ही है। और यहाँ पे लिखा है स्पेशल
एजुकेशन टीचर, देख रहे हैं स्पेशल स्कूल टीचर। तो अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं जिसमें 270 पद हैं, यहाँ देखिए ये देख रहे ना दृष्टि बाधित बच्चे यहाँ पे हैं, बाधित बच्चे हैं, दृष्टि बाधित, अल्प दृष्टि बाधित। तो इस विषय के आपने स्पेशल ट्रेनिंग लिया हुआ है कि किस प्रकार से जो है जो अंधे बच्चे होते हैं, दृष्टि बाधित होते हैं, दिव्यांग होते हैं, उनको कैसे पढ़ाया जाता है, उसका स्पेशल ट्रेनिंग, स्पेशल बीएड आपने किया हुआ है जो कि 1 साल का होता है, वो आपने कर रखा है, तो ही आप इसको टिक करेंगे, वरना इसको आपको टिक नहीं करना है। ये विशेष ध्यान देना है इस चीज के ऊपर, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पे क्लास 9 to 10th टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट, देख रहे हैं ना, सिलेक्ट फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल एजुकेशन, तो आप इसको टिक कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, और इसको भी टिक कर सकते हैं। ये 6 से 8 के लिए हो गया, और ये उनके लिए है जो स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भरना चाहते हैं, जो कि मैंने आपको बताया जो विकलांग पर्सन है। देखिए विषय भी लिखा हुआ है तो विकलांग वाला लिखा है, देख रहा है ना, ये विकलांग वाला लिखा हुआ है। तो ये स्पेशल टीचर कौन है, तो जो विकलांग बच्चों को पढ़ाते हैं, जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग लिया हुआ है विकलांग बच्चों को पढ़ाने का, 1 साल का बीएड होता है उसके अंतर्गत भी, तो वो यहाँ पे टिक करेंगे इसको। बाकी अगर नहीं किए तो इसको टिक बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है ना। और 9 से 10 ये टिक करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट में 9 से 10 की वैकेंसी चल रही है, ऊपर वाली जो वैकेंसी है ये वाला 9 से 10, इसके लिए आप अप्लाई करेंगे जिसमें 18,870 पोस्ट हैं। समझ में आ गया। अब यहाँ पे क्लास 11 12 टीचर एजुकेशन आप अगर एलिजिबल है तो चुनाव कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद से वेलफेयर, मैंने बताया ना वेलफेयर में भी वैकेंसी चल रही है, तो अगर आप वेलफेयर में 6 से 8 के लिए वैकेंसी है, 9 से 10 के लिए और 11 से 12 के लिए, तो वेलफेयर में कौन कौन सी वैकेंसी चल रही है तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी आपको दिखाई गई है यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ये देखिए पेज नंबर 10 पे आएंगे तो यहाँ देखिए वेलफेयर डिपार्टमेंट 6 से 8 के लिए 234 पोस्ट है। अगर आप चाह रहे हैं इसके लिए अप्लाई करना तो इसके लिए भी अप्लाई टिक कर सकते हैं। ये देखिए फिर नीचे आएंगे तो 9 से 10 के लिए भी क्वालिफिकेशन सेम है। आप विषय वस्तु जरूर चेक कर लेंगे कि आप के विषय में है कि नहीं वो सब्जेक्ट, ठीक है ना, जिसके लिए आप टीचर बनना चाहते हैं वो विषय वस्तु है कि नहीं। अब नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये भी आपको देख रहा ना 11 से 12 के लिए भी यहाँ पे है अंग्रेजी, हिंदी, गणित, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है टिक कर देंगे। अगर आप हेडमास्टर के लिए है तो एलिजिबल तो इसको टिक करिएगा, वरना इसे आप छोड़ दीजिएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आप इतना आप चुनाव कर लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि आप जितना ये टिक किया ना उतना मल्टीप्लाई पैसा आपको लगेगा, उतना से आप गुणा कर लीजिए। मान लीजिए आपका सपोज 750 रुपए एप्लीकेशन फी लग रहा है, तो 750 इसका भी लगेगा, फिर 750 इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो आपके अगर बजट अलाउ कर रहे हैं तो आप जो है यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, वेलफेयर डिपार्टमेंट को अनटिक कर दीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें वैकेंसी कम है, 200-300 ऐसे ही वैकेंसी है, तो इसके लिए आप छोड़ दीजिएगा। अब अगर आपका बजट अलाउ कर रहा है तो आप सबको टिक कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है इन सबको जो मैंने बताया, ठीक है ना। तो इतना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 750 इंटू यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने 6 टिक किया है, तो आपकी उतना पैसा लग जाएंगे फॉर्म भरते समय। तो इस चीज को विशेष ध्यान देना है और सही से अपना माइंड यूज करके फॉर्म को भरना है। नोटिफिकेशन को आप देखेंगे ना तो सारा चीज इसमें बताया गया है। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़े नहीं है, इसीलिए आपको काफी ज्यादा समस्या हो रही है। नोटिफिकेशन में सब चीज दिया हुआ है, पिछड़ा वर्ग वाली वैकेंसी को अलग दिखाया गया है, इसकी वजह से जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वैकेंसी है उसके अलग दिखाया गया है। तो आप पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। और स्पेशल जो स्कूल टीचर हैं, जो स्पेशल जो विकलांग के लिए पढ़ाते हैं, उनका भी अलग से दिखाया गया वैकेंसी कि उनमें विषय कौन कौन से हैं। तो आप सही से ध्यान देंगे तभी आपको फॉर्म भर पाएंगे। तो इस चीज को समझाना मेरा उचित था, मैंने समझा दिया आप लोग को। अब आप लोग नहीं समझ में आ रहा तो थोड़ा सा वीडियो को रिपीट करेंगे तो समझ में आ जाएगा, दोबारा देखिए वीडियो को तब आपको समझ में आएगा। तो अब यहाँ पे विषय तो आप चुनाव कर लेंगे अपने विषय के अकॉर्डिंग, अपने कौन से विषय के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप कौन से विषय के लिए एलिजिबल है और आप यहाँ पे चुनाव कर लेंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे क्या किए, यहाँ पे जो है अपना जो है चुनाव कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा गणित आ रहा है, हाँ गणित आ गया। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, चुनाव कर लेंगे। मैंने फी बताया ना कि उतना रुपए लग जाएंगे आगे चल के, तो इतना आपको समझ में आ गया कि कैसे आपको चुनाव करना है। अब यहाँ पे आता है बात कि अगर मान लीजिए हम सबके लिए एलिजिबल नहीं है तो हम इसको जो है अनटिक कर देंगे, इसको भी अनटिक कर देंगे। अगर सिर्फ 6 से 8 के लिए एलिजिबल है तो 6 से 8 के लिए फॉर्म भरेंगे, तो सिर्फ यहाँ पे 6 से 8 का ही यहाँ पे चुनाव होगा, समझ रहे ना, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले से चूज किया हुआ इसीलिए यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम पेज रिफ्रेश मारेंगे ना और 6 से 8 चुनाव करेंगे तो सिर्फ 6 से 8 वाला ही यहाँ पे नीचे में जानकारी है, क्लास 6 से 8 और आएगा फिर वेलफेयर एजुकेशन डिपार्टमेंट 6 से 8, यही 2 आएगा। अगर हम स्टेट भी क्वालिफाई है तो हम यहाँ स्टेट पेपर 1 भी चुनाव करेंगे और इसमें से इसको चुनाव कर लेंगे, या इसको मैंने बताया ना क्या चुनाव करना है इसमें से। और उसके बाद नीचे आएंगे तो हमारा जो है 6 से 8 वाला भी यहाँ शो करेगा और आपका 9 से 10 वाला भी शो करेगा। यहाँ पे भी 9 से 10 वाला वैकेंसी है वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो इसको भी आप चुनाव कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो इसके लिए क्या है, सेम क्वालिफिकेशन है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को आप देख लेंगे कि इसमें है कि नहीं मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। अब यहाँ पे मान लीजिए आप तीनों के लिए एलिजिबल है तो आप तीनों को टिक कर लेंगे और इसमें से ये चुनाव कर लेंगे या जो भी है इसमें से चुनाव कर लेंगे।
फिर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शंस आपके खुल के आएंगे, समझ रहे ना। तो जिसके लिए आप एलिजिबल है वो आप चुनाव करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्म खुल के आएगा, आप भरेंगे। अगर ज्यादा दिक्कत हो रही है तो आप रीलोड कर लीजिए इस पेज को यहाँ से, या नया से यहाँ पे फिर से अप्लाई करना स्टार्ट करिए। अगर दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है फॉर्म भरने में, तो यहाँ कुछ कुछ अलग अलग आ गया है, तो समझ रहे हैं। लेकिन अगर आप सिस्टमेटिक वे में सिलेक्ट करते चले जाएंगे अपनी पात्रता के अनुसार, अपनी दक्षता के अनुसार, एलिजिबिलिटी के अनुसार, तो वही वाला ऑप्शन नीचे खुल के आएगा, बाकी ऑप्शन आपको नहीं दिखेगा। मैंने दिखा दिया यहाँ पे खोल के ताकि आप लोगों को समझा सकूं अच्छे से, क्योंकि हर वर्ग के लोग यहाँ पे फॉर्म देख रहे हैं। 6 से 8 वाले भी देख रहे हैं वीडियो को, 9 से 10 वाले भी देख रहे हैं, 11 से 12 के लिए भी देख रहे हैं। तो मेरा फर्ज है कि सबको समझाना, सबको बताना आसानी भाषा में, समझ रहे ना। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग जो है विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्या चुनाव करना है। अगर यहाँ गलती कर देंगे तो आगे चल के आपको दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बोलिएगा तो मैं एक और सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा कि 9 से 10 के लिए कैसे फॉर्म भरना है और 11 से 12 के लिए फॉर्म कैसे भरना है, अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इतना तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है एड्रेस, तो एड्रेस अच्छे से भर लीजिएगा और यहाँ पे यस कर देना है। ईमेल एड्रेस यहाँ पे आपको क्या करना है, लिखना है, कंफर्म करना है। वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल वेरीफाई होगा। मोबाइल नंबर लिखेंगे और गेट ओटीपी क्लिक करेंगे, आपको मोबाइल पे ओटीपी चला जाएगा। ओटीपी को यहाँ लिख देंगे, फिर कैप्चा कोड भरेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जैसे सबमिट करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन हो जाता है सक्सेसफुली। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है, यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे पेज प्रीव्यू आपको नहीं देखने को मिलता है। एक बार मिलेगा आपको पेज प्रीव्यू, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आप लोग जो है जो भी जानकारी भरे अच्छे से एक बार 2 बार वहीं पे मिला ले जहां आप जानकारी को भर रहे हैं। फॉर्म कंप्लीट करने से पहले, मतलब सबमिट करने से पहले एक बार 2 बार ऊपर नीचे करके जरूर चेक कर ले सारी जानकारी सही कि नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लिया, पहला स्टेप यूजर नेम पासवर्ड यहाँ सब जो है बना लिया। अब हम क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे। तो इसको आप नोट कर लेंगे, आपको प्रिंट करके निकाल लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या होगा ना, आगे चल के जब भी एडमिट कार्ड आएगा, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, जो भी होगा वो एमआरसी डाउनलोड करना हो, सब चीज जो है अब इसी से होगा, यूजर आईडी पासवर्ड से। तो आप इसे प्रिंट जरूर कर लें, अपने पास सुरक्षित इसे जरूर रख लें। अब क्या करना, आपको लॉग इन करना है। तो यहाँ पे फिर से आ जाना इसी वेबसाइट से जहां से आप लोगों ने फॉर्म भरा, यूजर नेम पासवर्ड जो आपको मिला वो लिखे, कैप्चा कोड भर के लॉग इन करेंगे। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी जानकारी खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपको अपना नाम वगैरह सब चीज यहाँ पे शो होता है। अब यहाँ पे आपको जो है क्लिक हियर फॉर पेमेंट, अब दूसरा जो स्टेप है आपको पेमेंट जमा करना है। अब यहाँ लिखा वंस आई मेक पेमेंट आई विल नॉट बी एबल टू चेंज। अगर आप एक बार पेमेंट कर देंगे तो आप इसमें से कुछ भी सुधार नहीं कर सकते हैं। तो विशेष ध्यान देके आपको पेमेंट करना। चलिए यहाँ करते हैं क्लिक। जैसा आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आएगा, प्रोसीड करेंगे, ओके करेंगे। अब अगले स्टेप में आपको यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो भी आप ऑप्शन से पेमेंट जमा करना चाहते हैं उसका चुनाव करेंगे। यहाँ रुपए डेबिट कार्ड है, अदर डेबिट कार्ड है, तो ये सब ऑप्शन है। नेट बैंकिंग में जाए तो नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का भी ऑप्शन है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन है उसके थ्रू पेमेंट करेंगे। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पे जो है पेमेंट जमा कर लिया है। अगर आपका पैसा कट जाता तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको मेल करना है विभाग को, और पैसा या तो रिफंड होगा या तो सबमिट हो जाएगा। 24 से 48 घंटे बाद वेट करेंगे। तो अब यहाँ मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। मेरा पेमेंट सक्सेस हो गया। प्रिंट करना चाहता तो प्रिंट कर लीजिएगा और यहाँ मैं बैक टू डैशबोर्ड पे आ जाऊंगा। लॉग इन करते हैं फ्रेंड्स, आपका डैशबोर्ड यहाँ पे ओपन हो जाता है और यहाँ पे देखिए आपको कैंसिल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपको लग रहा है कि मैंने कुछ गलती कर दिया तो आप कैंसिल कर सकते हैं इस रजिस्ट्रेशन को और दोबारा से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप पेमेंट जमा कर दिए तो पैसा रिफंड नहीं होगा, फिर आपको दोबारा से पे करना होगा। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 चीज मिल रहे हैं। एक मिल रहा है फिल एप्लीकेशन फॉर्म में एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा मिल रहा है वेलफेयर डिपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो जब आप रजिस्ट्रेशन किए थे उस समय अगर आप 2 जगह टिक किए थे, मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ देखिए, अगर आप 2 जगह टिक किए थे, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए भर्ती और कल्याण विभाग एवं पिछड़ा वर्ग विभाग के भर्ती, तो अगर आप इन दोनों को टिक किए होंगे फॉर्म भरते समय, रजिस्ट्रेशन करते वक्त, तो ये दोनों आपको फिल करने का ऑप्शन आएगा। एक चीज बता दूं मैं, 2 वैकेंसी आप सबको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। एक वैकेंसी 69,706 है जो शिक्षा विभाग के अंतर्गत आई हुई है। दूसरी वैकेंसी 916 है जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत निकाली, जिसमें 916 पद है मात्र। तो आपको यही पूछा जा रहा है यहाँ पे कि आप जो है पहले कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। तो अगर आप दोनों टिक किए थे रजिस्टर करते वक्त तो दोनों यहाँ पे शो करेगा, कोई एक टिक किया था तो कोई एक यहाँ पे फॉर्म को भरेगा। अब हम यहाँ करते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट एप्लीकेशन पे क्लिक। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे उसके लिए यहाँ पे देखिए फॉर्म खुल रहा है और ये सारी जानकारी रजिस्ट्रेशन से उठा लिया है। आपको यहाँ पे कैमरा भी ऑन हो जाएगा, ठीक है ना। तो कैमरा आपको खींचना भी है, लाइव फोटो यहाँ पे खींचना है। तो यहाँ पे आपको एक कैमरा का अलाउ करने का ऑप्शन आएगा, कैमरा आप अलाउ कर दीजिएगा ताकि जो है आपका वो फोटो खींच सके, क्योंकि लाइव फोटो ही खींचना है। और यहाँ एप्लीकेशन का जो है टाइमिंग भी चल रहा है, इस समय में आपको भर लेना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे आते हैं, ये सारी जानकारी मिलाते हुए
आप नीचे आएंगे, यहाँ पे कुछ नहीं भरना है, ये सब जो है रजिस्ट्रेशन वाला जानकारी शो कर रहा है। आपने क्या क्या चुनाव किया यहाँ पे भी सारा चीज वो शो कर रहा है, देख रहे हैं ना। अब आप क्या करेंगे, नीचे आएंगे, यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप नेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे। देखिए नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे आपकी जानकारी आ जाती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा और नीचे आएंगे, देखिए आपने जो जो चुनाव किया सारा चीज यहाँ शो कर रहा है, देख रहे हैं ना कि आपने क्या क्या चुनाव किया रजिस्टर करते वक्त। अब यहाँ पे आपको जो है प्रायोरिटी देना है, इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर क्लास 6 से 8 के लिए आपका प्रायोरिटी क्या है। पहला प्रायोरिटी है तो आप यहाँ पे 1 दे देंगे वैल्यू, इंटर वैल्यू 1, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे इस तरह से हमने दे दिया। अगर आप और भी विद्यालय के लिए यहाँ पे चॉइस किया हुआ है, जैसे आप मान लीजिए 9 से 10 के लिए भी चॉइस किए तो उसका भी प्रायोरिटी आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरह से प्रायोरिटी आएगा। मगर मतलब ये इसका क्या मतलब है, मतलब ये मतलब है कि अगर आपकी जॉब लगती है तो आप पहला प्रायोरिटी किस जो है विद्यालय के लिए जाएंगे, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या इंटर स्कूल। तो ये यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको अपना प्रायोरिटी देना। यहाँ देखिए विद्यालय अध्यापक के मूल कोटि 6 से 8 के पद नियुक्ति शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए ये आपको आ रहा है, यहाँ पे आपको बताना है कि आपने क्या किया हुआ है। कम से कम आपने जो है स्नातक किया हुआ है और डीएलएड किया हुआ है तो आप इसको चुनाव करेंगे। कम से कम 50% स्नातकोत्तर या स्नातकोत्तर बीएड किए तो इसको आप चुनाव करेंगे। तो जो आप यहाँ चुनाव करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन खुल के आएंगे। अगर आप इंटर के साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आपने डीएलएड किया तो ये चुनाव कर लेंगे। बीएड के साथ साथ ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन के साथ बीएड किया तो ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे। ये 45 वर्षीय स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्ष बीएड किए हैं तो आप ये चुनाव कर सकते हैं। ये देखिए ये 4 वर्ष वाला जो होता है शिक्षा शास्त्र में बीएलएड जिसको बोलते हैं, इसकी वजह से यहाँ पे 4 वर्षीय वाला बीएससी बीएड होता है या बीए बीएड होता है तो वो ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे वो सारे ऑप्शंस दिए क्वालिफिकेशन वाला, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि आप क्या किए हैं और वो चुनाव कर लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे देखिए स्नातक 50% और बीएड मैंने चुनाव किया तो यहाँ पूछ रहा है ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट बताइए, पासिंग ईयर बताइए, इंस्टीट्यूट का नाम बताइए, बोर्ड का नाम बताइए, मार्क्स ऑब्टेन्ड, कितना मार्क्स आपको मिला हुआ है ये बताइए और कितना का था, तो सभी का मिला के बताइएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर उस सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। सर्टिफिकेट को यहाँ पे अपलोड करना है, ध्यान रहे। तो सर्टिफिकेट आपने जरूर निकलवाया हो ग्रेजुएशन वाला, वो आप यहाँ पे अटैच कर देंगे। 100 KB से कम पीडीएफ फाइल होना चाहिए। यहाँ देखिए चूज करेंगे, आपका पीडीएफ आएगा कि आप चुनाव करिए। अब यहाँ पे आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में पूछ रहा है, तो अगर आप पीजी की है तो भरेंगे वरना इसे आप छोड़ देंगे। अब यहाँ पे आपको देखिए बीएड के बारे में पूछ रहा है, तो बीएड का सब्जेक्ट का स्ट्रीम, पासिंग ईयर, इंस्टीट्यूट, बोर्ड का नाम या यूनिवर्सिटी का नाम, कितना में कितना मार्क्स आपको मिला है बीएड में वो बता देंगे, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा और उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपको अटैच कर देनी है। देखिए जितने भी क्वालिफिकेशन आप पढ़े हैं सबका यहाँ पे सर्टिफिकेट मांग रहा है, सबका जो है पीडीएफ यहाँ पे अटैच करना होगा, इस चीज विशेष ध्यान देंगे। फिर आपको नीचे आना है और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही अगले स्टेप में यहाँ पे पूछ रहा है कि अपना प्रायोरिटी डिस्ट्रिक्ट दीजिए कि अगर आपको जॉब लगता है तो पहला प्रायोरिटी किस डिस्ट्रिक्ट में आप जॉब करना चाहेंगे। तो यहाँ पे 3 डिस्ट्रिक्ट का चुनाव करना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं या डिस्ट्रिक्ट वाइज जो लिस्ट निकला है कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं कहाँ कितना सीट है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं। तो आप देख लेंगे कहाँ ज्यादा सीट है उसके अकॉर्डिंग आप जो है यहाँ भर सकते हैं या अपना नियरेस्ट जैसे लगे तो आप नियरेस्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट डिटेल्स मांग रहा है, यहाँ ध्यान रहे सर्टिफिकेट डिटेल्स मांग रहा है, ना कि यहाँ पे मार्कशीट का डिटेल्स मांग रहा है। तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट डिटेल्स देंगे, उसका सर्टिफिकेट नंबर, और मैट्रिक के सर्टिफिकेट के ऊपर आपको सर्टिफिकेट नंबर मेंशन नहीं रहता है, तो ऊपर में आपको एक सीरियल नंबर होता है कॉर्नर पे ऊपर में, तो उसको लेफ्ट साइड में होता है तो उसको आप लिख देंगे और इशू डेट वहां पे रहता है तो उसको आप इशू डेट के तौर पे जो है वो लिख देंगे। फिर उस सर्टिफिकेट के को यहाँ पे चुनाव कर लेंगे। देखिए सर्टिफिकेट क्या होता है, देखिए जब भी कोई मार्कशीट जारी होता है ना तो कुछ दिनों के बाद जो है सर्टिफिकेट आता है। एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है और एक मूल प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं, समझ रहे ना। औपबंधिक सर्टिफिकेट और सर्टिफिकेट ये 2 होते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी की बात करें तो एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट और एक होता है सर्टिफिकेट। प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब आपका मार्कशीट मिलता है उसी समय मिल जाता है, और ओरिजिनल जो सर्टिफिकेट होता है वो 6 महीना बाद या 1 साल बाद आता है आपके कॉलेज में जहां से आपने 10वीं पास किया हुआ है। तो आप जाएंगे ना कॉलेज में तो वो दे देंगे आपको, वहां पे रखा रहता है अगर आप नहीं निकलवाए हैं। तो ये मैट्रिक का सर्टिफिकेट मांग रहा है, ध्यान रहे, उसको आप यहाँ पे देंगे, जानकारी को अटैच करेंगे। 100 KB से कम होना चाहिए पीडीएफ। उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह बताइए, मतलब बॉडी में क्या पहचान है उसको आपको बताना है और सही से आप पहचान बता दीजिए, जैसे कि तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, वो आपको लिखना है अंग्रेजी में। अब यहाँ पे आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको जो है लाइव फोटो अटैच करना है। अब देखिए मेरे केस में यहाँ पे मेरा फोटो आ रहा है, ध्यान रहे आपका जो बैकग्राउंड होना चाहिए कोई सिंगल बैकग्राउंड रहे, व्हाइट बैकग्राउंड रखिएगा, प्रेफर रहता है, काफी लोग यहाँ गलती करते हैं। तो सही से फोटो आपको अटैच करना है और कैमरा के सामने फेस रख के कैमरा की तरफ देख के आपको फोटो लेना। जैसे मैं देखिए यहाँ पे देख रहा हूं और मैं यहाँ पे
क्लिक टू कैप्चर इमेज पे क्लिक करूंगा ना तो मेरा जो है फोटो यहाँ पे क्लिक हो जाएगा। मैं देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आ गया मेरा फोटो, कितना सुंदर यहाँ फोटो आ गया, पूरा फेस अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा लाइट की भी कमी है, बट आप लोग लाइट अच्छे से जो है यूज करके जो है फोटो यहाँ पे अपलोड करेंगे। अब यहाँ पे अगर रीटेक करना चाहते हैं, मान लीजिए गलती खींचा गया, तो आप रीटेक यहाँ कर सकते हैं, रीटेक फोटो का ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर नहीं लग रहा है कि नहीं गलती नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे इस पे क्लिक करके जो है फोटो अपलोड कर देंगे। इस पे क्लिक करते देखिए अपलोड हो गया सक्सेसफुली, ग्रीन हो गया। रीटेक करना चाहता है रीटेक कर लीजिएगा अगर गलती हो गया। फिर यहाँ पे आपको जो है अंग्रेजी सिग्नेचर और यहाँ पे हिंदी सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका साइज दिया गया है 15 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और 220 बाई 100 KB के फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब ये डायमेंशन दिया गया है। इस वेट और हाइट में आपका होना चाहिए फोटोग्राफ। फिर यहाँ पे आपको जो है डिक्लेयर करना है और यहाँ पे आपको जो है पेज प्रीव्यू करके देख लेना है कि जो भी आपने जानकारी यहाँ पे दिया सब चीज सही है कि नहीं है। अगर उसमें कुछ भी गलती है तो आप बैक जाके सुधारेंगे, प्रीवियस जाके सुधारेंगे, नहीं गलती है सर तो सबमिट कर देंगे। प्रीव्यू करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी सारी जानकारी शो हो जाता है कि आपने क्या क्या जानकारी फिल किया हुआ है, सब चीज आप अच्छे से वेरीफाई करेंगे। रजिस्ट्रेशन करते वक्त जो आपने जानकारी दिया था वो तो सुधार नहीं होगा, लेकिन जो आपने अभी फॉर्म फिल किया हुआ है वो सुधार हो सकता है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे कुछ गलती है तो आप सुधार लेंगे। सबमिट करते हैं फ्रेंड्स, इस प्रकार से देखिए आपका पूछेगा कि आप सारी जानकारी को चेक कर लिए हैं, सब चीज सही है कि नहीं है। अब यहाँ पे आप सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से मैसेज जनरेट होगा कंफर्मेशन का। यस करेंगे ना, आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट हो जाएगा और आपका लिख देगा कि आपका फॉर्म जो फाइनल सबमिट हो चुका। अब आपको प्रिंट आउट निकालना है, तो कैसे प्रिंट आउट निकालेंगे, तो अगेन आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद से वहां पे प्रिंट आउट का ऑप्शन मिल जाएगा। प्रिंट आउट निकाल के अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे। अब यहाँ पे आप दोबारा लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट करने का ऑप्शन मिल जाएगा, प्रिंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पे मान लीजिए आप दूसरा वाला फॉर्म भरना चाहते हैं वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला, तो वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला पे क्लिक करके जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 910 पद है। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझे होंगे इस वैकेंसी का फॉर्म कैसे फिल करना है। पूरा प्रोसेस के साथ जो है मैंने जो है इस वीडियो में कवर किया हुआ है कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। अगर आपके मन में कहीं पे भी डाउट्स है, कोई भी कंप्लेन है, तो आप जो है पूछ सकते हैं। कोई भी इशू आ रही है तो उसको भी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए फॉर्म भरते समय, ताकि हम जो है उसके ऊपर प्रॉपर एक वीडियो लेकर आ सके। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि जो है ये वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचे।